हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा धाम है जहां भगवान आज भी जीवित रूप में पूजे जाते हैं, जहां मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस धाम से जुड़े कई रहस्य आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। आज हम बात करेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के उन अनसुलझे रहस्यों की जिन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रहस्य। बद्रीनाथ में भगवान क्यों तपस्या करते हैं? कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेकर यहीं बद्रीनाथ में कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उस समय ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता था। माता लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बनकर भगवान को ठंडी हवाओं से बचाया। इसी कारण इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया। बद्री यानी बेर का वृक्ष और नाथ यानी भगवान। सवाल ये है, अगर विष्णु स्वयं पालनहार हैं तो उन्हें तपस्या की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ संत मानते हैं कि ये स्थान सृष्टि के संतुलन को संभालने का ऊर्जा केंद्र है, जहां स्वयं भगवान को भी ध्यान लगाना पड़ता है। रहस्य। बद्रीनाथ की मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति शालीग्राम शिला से बनी है, लेकिन इसका आकार, भाव और मुद्रा किसी आम मूर्ति जैसी नहीं है। कहा जाता है ये मूर्ति मानव द्वारा नहीं बनाई गई। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य को ये मूर्ति अलकनंदा नदी से स्वयं प्रकट अवस्था में मिली थी। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि हजारों साल पुरानी ये मूर्ति बर्फ, नमी और ठंड के बावजूद आज तक नष्ट क्यों नहीं हुई। रहस्य। 6 महीने बंद रहने के बाद भी दीपक कैसे जलता है? बद्रीनाथ धाम साल में लगभग 6 महीने तक पूरी तरह बंद रहता है। भारी बर्फबारी होती है, तापमान माइनस में चला जाता है, लेकिन जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो मंदिर के अंदर दीपक जला हुआ मिलता है। ये दीपक कौन जलाता है? मान्यता है कि इन 6 महीनों में नारद मुनि स्वयं पूजा करते हैं। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए कि तेज बर्फ और ऑक्सीजन की कमी में दीपक कैसे जलता रह सकता है। माता लक्ष्मी का क्रोध और दर्शन की परंपरा। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति भी है, लेकिन एक मान्यता बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो लक्ष्मी जी को बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। इससे वे क्रोधित हो गईं। आज भी कहा जाता है कि अगर श्रद्धालु सही भाव से दर्शन न करें तो उन्हें भीतर अजीब भारीपन या डर महसूस होता है। कुछ साधु बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते समय ऊर्जा अचानक बदल जाती है। रहस्य। अलकनंदा नदी का रहस्यमयी व्यवहार। बद्रीनाथ के पास बहने वाली अलकनंदा नदी कई बार बिना कारण शांत हो जाती है और कई बार अचानक उग्र। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये नदी भगवान की भावना से जुड़ी है। कुछ यात्रियों ने बताया है कि रात के समय नदी के पास मंत्रों जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। विज्ञान इसे हवा की गूंज कहता है, लेकिन श्रद्धालु इसे देवताओं की उपस्थिति मानते हैं। रहस्य। बद्रीनाथ केवल मंदिर नहीं, ऊर्जा द्वार है। कई साधुओं और योगियों का मानना है कि बद्रीनाथ धाम धरती के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों में से एक है। यह स्थान मानव चेतना को ऊपर उठाने वाला द्वार माना जाता है। इसी कारण यहां ध्यान करते समय लोगों को अजीब अनुभव होते हैं। समय रुक सा जाना, शरीर हल्का लगना, आंखों के सामने प्रकाश, भीतर कंपन महसूस होना। इन अनुभवों को आज तक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। रहस्य। क्या भगवान आज भी वहां हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बद्रीनाथ में भगवान आज भी वास करते हैं? कई संतों का मानना है कि भगवान विष्णु वहां स्थूल रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा रूप में आज भी उपस्थित हैं। इसीलिए हर साल लाखों लोग वहां जाकर अद्भुत शांति और शक्ति महसूस करते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई ऐसा स्थान हो जहां भगवान ने स्वयं तप किया हो, जहां मूर्ति स्वयं प्रकट हुई हो, जहां दीपक बिना इंसान के जलता हो और जहां आज भी दिव्य ऊर्जा बहती हो, तो क्या वो जगह साधारण हो सकती है? यही है श्री बद्रीनाथ धाम। एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनसुलझा रहस्य।